हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दो स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें से पहला क्लास होता है 10:30 बजे, जहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है वॉर के बारे में, जो कि स्पेशली इंडिया की वॉर्स हैं, पहले उसके बारे में कवर हो रहा है। उसके अलावा दोपहर में 2 बजे जो आपका क्लास हो रहा है, दैट इज एसएससी के अंदर जो एमटीएस का पेपर होना है उसका मॉक चल रहा है। ये जो एमटीएस का आपका मॉक हो रहा है, ये आपके सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन आपका जो पीटी का पेपर होना है उसके लिए भी ये रिलेवेंट है। दोपहर में 2 बजे रहता है, तो प्लीज डोंट मिस इट, क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, और करंट अफेयर्स के बिना आपको ये भी मालूम है कि किसी भी एग्जाम में आपकी नैया पार नहीं होनी है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जितने एग्जाम्स हुए, लाइक सीएपीएफ है, या आपका एसएससी के अंदर सीएचएसएल का पेपर हो रहा है, या अभी पटवारी का, पंजाब पटवारी का पेपर था, एज इट इज क्वेश्चन आए हैं जैसा कि हम लोगों ने फ्रेम किए हुए थे क्लास के अंदर, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन उठ के आए। अब यार इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ना। इससे ज़्यादा तो बस यही हो सकता है कि मैं जाके पेपर देकर आऊँ, है ना। तो दिस इज अ पॉइंट। तो आप सेशन को मिस मत किया करो। सुबह 7 बजे डेली बेसिस पे आपका क्लास होता है, तो बी लाइव ऑन टाइम। चलिए, अच्छा देखते हैं यहाँ पे कि आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो क्लास है वो ब्रांड एम्बेसडर्स के ऊपर है, जिसमें अभी रिसेंटली जितने भी ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, खादी नेचुरल पेंट्स का। प्राकृतिक पेंट मैंने आपको पढ़ाया था, इसको लॉन्च किया गया था खादी एंड विलेज कमीशन के द्वारा, और ये जो कमीशन है ये एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी कि मिनिमम माइक्रो लेवल पर जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं उसके अंडर में इसको कंसिडर किया जाता है। ये मिनिस्ट्री जो थी ये अभी तक किसके पास में थी, नितिन गडकरी जी के पास में अभी तक ये मंत्रालय हुआ करता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि यही कौन होंगे, उसके एम्बेसडर होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नितिन गडकरी इज द राइट आंसर। आरोग्य सेतु ऐप, आप सबको मालूम है अजय देवगन जो है वो आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर आपसे पूछा जाता है नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये किसी के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। अगला सवाल, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने सोनू सूद को अपने यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन के कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा पंजाब। इसी के साथ में स्पाइस जेट जो है उसने भी यहाँ पर सोनू सूद को थैंक यू बोला था, जब इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था जो सिटीजन्स थे उनको उनके घर तक पहुँचाने में। सोनू सूद की जो किताब है उस किताब का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइएगा। अगला, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस। डिजिटल इंश्योरेंस पूछा जाए, वीवो पूछा जाए, दोनों के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे यहाँ पे, विराट कोहली इज द राइट आंसर। इसके अलावा जब हम रोहित शर्मा की बात करेंगे तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं बल्कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है 2020 का किसको दिया गया, रोहित शर्मा को दिया गया था। इसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो अवार्ड होता है मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को दिया जाता है, और दूसरा नाम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज रानी रामपाल। अगले वाले जो अवार्ड्स हैं वो अभी 29 अगस्त को दिए जाएंगे, जो कि हैप्पी वाला बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद जी का, और इसी को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। अगला है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ रेल मिशन। स्वच्छ रेल मिशन के अंदर किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये हो जाएंगे वृद्धेश्वर पाठक जी को अपॉइंट किया गया है। अगर आपसे अमिताभ बच्चन जी, तो स्वच्छ भारत हो जाएगा। एलेक्सा के लिए अगर पूछा जाए एम्बेसडर तो भी यही आंसर होगा। लेकिन अगर सपोज करो आपसे एडिडास पूछा जाता है, तो एडिडास के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो रोहित शर्मा है, और इसी के साथ में मनुश्री चिल्लर जो हैं वो भी इसकी एम्बेसडर हैं। अगला सवाल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें तो बिलीव इन स्पोर्ट नाम की कैंपेन चलाई गई थी। पूछा जा रहा है कि इसके एम्बेसडर का नाम क्या है। ये वही हैं जिन्होंने अभी इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दैट इज कौन, पीवी सिंधु। और दूसरा नाम किसका है, ये हो जाएगा माइकल ली का। ये दोनों ही लोग हैं जिनको अभी हाल ही में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अब ये दोनों लोग किससे जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। तो बैडमिंटन के लिए जो कमीशन है इंटरनेशनल लेवल पर वो कहाँ पर है, वो मलेशिया के अंदर है। मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर के अंदर इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला सवाल, मैकडोनल्ड्स ऑफ इंडिया, मैकडोनल्ड्स ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो देखो खाने पीने के लिए तो हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग ये नाम भूल जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, रश्मिका मंदाना इज द राइट आंसर। कुछ याद आया, अगर याद आ गया हो ये नाम देख के तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्या याद आया। ऑलराइट, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण की बात करोगे तो ये तो लेवाइस की एम्बेसडर हैं, सभी लोग जानते हैं, और इसके साथ में इनको क्रिस्टल अवार्ड भी मिल चुका है,
और ये क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया गया था। प्रियंका चोपड़ा को भी हाल ही में इटली के एक ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा यूनिसेफ के अंदर एम्बेसडर कौन है, तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। इनकी किताब पूछी जा सकती है, तो अनफिनिश्ड इनकी किताब का नाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट डाइल। हर दिन आप लोग ऐड देखते हैं, है ना, तो जस्ट डाइल के ऐड में अभी तक कौन आता था, तो आंसर का क्या हो जाएगा, अमिताभ बच्चन जी। लेकिन अभी रिसेंटली कौन आना यहाँ पे चालू हो गया है, तो रणवीर सिंह। अब ये मत बोलना मैम ये कौन है ना। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फुटवेयर बाटा। अब बाटा के ऐड में आपने देखा होगा कृति सेनन आती थी ना, देखे हो। अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बाटा इंडिया लिमिटेड के एम्बेसडर कौन बन गए हैं, तो ये हो जाएंगे कार्तिक आर्या। कार्तिक आर्या जो हैं ये मोहे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा मोहे में ये भी हैं, क्या नाम है, विराट कोहली भी हैं। मोहे और मान्यवर, ठीक है, मोहे और मान्यवर में मान्यवर जो है वो मेल का है और जो मोहे है वो फीमेल का है। तो इस वाले में जो मेल वाला है इसमें कार्तिक आर्या भी हैं और साथ में विराट कोहली भी हैं। लेकिन जो फीमेल वाला है इसमें आलिया भट्ट है और अनुष्का शर्मा है। इन दोनों के नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पूछा जा रहा है लिवाइस एंड ओजिवा। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीपिका पादुकोण। अगला सवाल यहाँ पर है आपके लिए, अभी हाल ही में किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी का। सुनिएगा, जब हम बायजूस की बात करेंगे तो बायजूस आप देखते हो कि कितनी सारी फंडिंग करता रहता है। अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा को भी यहाँ पे बायजूस ने काफ़ी अच्छा अमाउंट जो था वो एज अ विनर दिया हुआ है। तो बायजूस के एम्बेसडर कौन है, ये हो जाएंगे शाहरुख खान। लेकिन जब आपसे अनअकैडमी पूछा जाएगा तो इसके एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइएगा, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द स्मार्टफोन रेडमी इंडिया। मैंने आपको पढ़ाया था रेडमी इंडिया के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि रेडमी इंडिया जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन रहे हैं, सोनू सूद। और इसी के साथ में जितने भी ऐसे फ़ोन हैं जो कि एमआई के हैं, बहुत पुराने हो गए, तो लोगों से अपील करी गई थी कि सभी लोग अपना अपना फ़ोन जो है वो एमआई के स्टोर पे ड्रॉप कर दें, ताकि उन फ़ोन का इस्तेमाल उन बच्चों के लिए किया जा सके जिनके पास में क्या फ़ोन नहीं है और वहाँ पे उनकी पढ़ाई किसी भी तरीके से ना रुके। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए भी एमआई के साथ में टाई अप किसने किया था, सोनू सूद ने किया था। अगला सवाल देखिए, माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये तो अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए, दैट इज अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइगर श्रॉफ। वैसे ये बहुत ही रेयर केस में है कि आपसे पूछा जाए, बट फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिनका दूर दूर तक हमसे कोई लेना देना नहीं होता है ना। अगला सुनिएगा, न्यू ग्रोथ। अब भैया न्यू ग्रोथ का कौन एम्बेसडर हो जाएगा, तो ये वन एंड द ओनली, दैट इज व्हाट, अजिंक्य रहाणे इज द राइट आंसर। अजिंक्य रहाणे टेस्ट मैच जो हुआ था जनवरी 2021 में, इनको एक मेडल मिला था और वो मेडल पाने वाले सबसे पहले प्लेयर बने थे। मुझे उस मेडल का नाम जानना है, क्योंकि इंडिया ने उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उस मेडल का नाम कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको ये मेडल मिला था। अगला सवाल, क्लास प्लस एंड बंगाली पियरलेस हाउसिंग, इसके लिए अभी हाल ही में किसको एम्बेसडर बनाया गया है, और ये दोनों क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर द एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर बनेगा सौरभ गांगुली। अब देखो वेस्ट बंगाल की बात हुई थी ना, तो ऑब्वियस सी बात है सौरभ गांगुली आंसर होगा। और बीसीसीआई के कौन है, अध्यक्ष है, दैट मीन्स प्रेसिडेंट भी हैं। और बीसीसीआई के अंदर वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछे जाएंगे तो ये कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे शुक्ला जी, यानी कि राजीव शुक्ला जी इसके प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला, एलईडी टीवी, कुछ याद आया, एलईडी टीवी की बात होगी तो यहाँ पे तो तुम आंसर करके बताओ, लेकिन अगर एलजी की बात होगी तो एलजी में याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन का नाम आएगा, समझ गए। चलो, एलईडी टीवी कंपनी एलिस्टा, इसके एम्बेसडर कौन बने, सुरेश रैना को अपॉइंट किया गया। सुरेश रैना वही प्लेयर हैं जिन्होंने मैचेस के साथ में संन्यास ले लिया था, किसके साथ में, ऑब्वियसली बात है महेंद्र सिंह धोनी के साथ में, दैट इज ऑन 15 अगस्त 2020, और अब इनको एक साल पूरा भी होने जा रहा है। अगला सवाल, पेंडेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स एक्सचेंज के एम्बेसडर कौन है, तो इसका राइट आंसर बनेगा पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ के आप देखा होगा कि कई बार इनके ऊपर सवाल उठाए जाते रहते हैं, तो पृथ्वी शॉ इज ऑलवेज इन द न्यूज़, तो ये आपको ध्यान रखना है स्पोर्ट एक्सचेंज के कौन है। हॉर्लिक्स प्रोटीन, तो भाई देखो खाने पीने की बात आएगी तो, और यहाँ पे फिटनेस की बात आएगी तो एक ही नाम याद आता है, दैट इज व्हाट, अक्षय कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हॉर्लिक्स प्रोटीन के अक्षय कुमार हो जाएगा। सवाल, आप मुझे ये बताएंगे कि फिट इंडिया ये जो कैंपेन है इसके एम्बेसडर कौन है, कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना। और गाइस प्लीज सेशन को एक बार से लाइक कर दिया करो एंड इसको शेयर कर दिया करो,
ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते हो तब तक दूसरों को नहीं पता चलता है। इसीलिए बोलते हैं सुबह 7 बजे भी लाइव क्लास में जब आया करो तो उस क्लास के लिंक को भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करिए, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन। अगला सुनिएगा, फूड मैन्युफैक्चरर ईट फिट, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हो जाएंगे डी पडिक्कल। कौन है? डी पडिक्कल। नेक्स्ट सुनिएगा, सीएट टायर्स, या ये तो ईजी है। सीएट टायर्स की बात करोगे तो इसके एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? देखो, दो नाम आपको याद रखने हैं। सीएट टायर्स में देखोगे तो आमिर खान पहले थे और अभी भी हैं, लेकिन इनके साथ में कौन आ गए? यहाँ पे राणा को भी अपॉइंट कर दिया गया। आमिर खान का जो नाम है वो याद रखिएगा, वेदांता से भी जुड़ा हुआ है। वेदांता के भी ये कौन है? ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। ठीक है, तो जितने ब्रांड एम्बेसडर्स अभी बने थे वो तो बता दिए, लेकिन एक रह गया, वो क्या है? प्यूमा के जो स्पोर्ट मोटर होते हैं उसके एम्बेसडर कौन है? दैट इज युवराज सिंह। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा दिए। आई होप कि आप इसका प्रॉपर रिविजन करेंगे और इसको याद कर लेंगे ताकि पेपर में सवाल बने तो यू कैन सॉल्व दिस। अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के सेशन में। इसके अलावा एसएससी कैटेगरी में आपका नया बैच, यूपीएससी कैटेगरी में आपका नया बैच, दोनों 11 तारीख से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जहाँ पे आप सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस तो कर ही सकते हो और इसके साथ में आपको बाकी एजुकेटर्स के भी क्लास मिल जाते हैं जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं। अभी अगर आप एसएससी के बैच को ज्वाइन करते हो जो 11 से स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसको 1 साल का ज्वाइन करने पे 3 महीने का एक्सटेंशन है, और अगर आप सीटी बैच को ज्वाइन करते हैं तो 1 साल का ज्वाइन करने पे 6 महीने का एक्सटेंशन है। ये ध्यान रखिएगा कि अभी हम उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और नया जो स्टार्ट होगा वो हिस्ट्री स्टार्ट होगा कब से? 18 तारीख से। कब से स्टार्ट होगा? 18 तारीख से। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि टाइम पे इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोड विल बी वॉट? कृति 10। इसके अंदर आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। करीबन 150 के आसपास एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी क्लास देख सकते हो, कितनी बार भी क्लास देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। ठीक है, प्राइस आपके सामने मेंशन है, आप उसके हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एसएससी कॉम्बैट जो है वो इस संडे को रहेगा 22 को, जिस दिन हैप्पी वाला रक्षाबंधन है, उसी दिन आप इसको टेस्ट को देंगे और यहाँ पे प्राइजेस जीतेंगे और फिर वो अपनी बहन को गिफ्ट कर देंगे। ये मैंने ऐड किया है। चलो मिलते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।